ब्रह्मलोक में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवता चिंतित थे। एक प्राचीन शक्ति, प्रलयदंड, जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखती थी, अपने स्थान से लुप्त हो चुकी। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि प्रलय दंड का रहस्य समय पर सुलझा नहीं गया तो पूरी सृष्टि विनाश की गर्त में चली जाएगी। नारद मुनि ने तुरंत यह संदेश कैलाश पर्वत पर महादेव को दिया। महादेव और माता पार्वती को जब इस स्थिति का पता चला तो महादेव ने ध्यान में जाते हुए कहा, यह समय और सृष्टि के संतुलन का विषय है, मुझे सत्य का मार्ग खोजना होगा। महादेव ने संकेतों का अनुभव किया, एक प्राचीन शक्ति, एक गुप्त यात्रा और कालचक्र का रहस्य। उन्होंने त्रिशूल उठाया और बोले, सत्य के लिए हर चुनौती स्वीकार है। महादेव और विष्णु जी ने यात्रा आरंभ की। पहला संकेत उन्हें कालचक्र मंदिर के पास मिला। यह एक प्राचीन मंदिर था जो समय और सृष्टि के नियमों का प्रतीक था। मंदिर के द्वार पर उनका सामना हुआ एक राक्षस कालमाया से। कालमाया ने कहा, महादेव, यदि तुम प्रलय दंड को खोजना चाहते हो तो तुम्हें समय के नियम तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन याद रहे, हर कदम पर तुम्हें छल का सामना करना होगा। महादेव ने अपनी गहरी आवाज में उत्तर दिया, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। पहला द्वार एक विशाल गुफा में था। द्वार पर लिखा था, सत्य वही देख सकता है जो अपने भय का सामना करे। गुफा के अंदर एक अद्भुत जाल माया चक्र था। यह चक्र हर आगंतुक के सबसे बड़े भय को प्रकट करता था। महादेव ने देखा कि उनका भय एक प्रलय का था, जिसमें उनकी शक्ति असमर्थ हो जाए और सृष्टि समाप्त हो जाए। महादेव ने त्रिशूल जमीन पर मारा और कहा, माया के जाल को सत्य से तोड़ा जा सकता है। तेज रोशनी के साथ माया चक्र टूट गया और उनके भय का अंत हो गया। दूसरे द्वार पर उन्हें त्रिकाल दर्शन का सामना करना पड़ा। यह द्वार अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्रण करता था। महादेव ने भविष्य में एक भयंकर युद्ध देखा। उस युद्ध में प्रलय दंड का दुरुपयोग हो रहा था, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। विष्णु जी ने कहा, यह दृश्य बताता है कि समय रहते हमें इस रहस्य का समाधान खोजना होगा। त्रिकाल दर्शन पार करने के लिए महादेव ने अपना डमरू बजाया। उसकी ध्वनि ने कालचक्र के नियमों को जागृत किया। एक गूंजती आवाज आई, अंतिम द्वार तुम्हें प्रलय का स्रोत दिखाएगा। वहां सत्य और असत्य का निर्णय होगा। अंतिम द्वार एक विशाल गुफा में था। यहां कालमाया अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। उसके हाथों में प्रलय दंड था। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, महादेव, तुम्हारे पास एक ही मौका है मुझे हराने का, लेकिन याद रहे, हर प्रहार का उल्टा प्रभाव होगा। महादेव ने पहला प्रहार किया, लेकिन वह प्रहार कालमाया को और शक्तिशाली बना गया। विष्णु जी ने चेताया, यह छल है, समय के नियम उल्टे हो रहे हैं। महादेव ने अपनी तीसरी आंख का प्रयोग किया और अपनी ऊर्जा को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विभाजित किया। कालमाया और महादेव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। महादेव के हर प्रहार ने कालमाया की शक्ति को कमजोर कर दिया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए कालमाया के हाथों से प्रलयदंड को अलग कर दिया। कालमाया ने अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने अपने डमरू की ध्वनि से उसके मंत्रों को नष्ट कर दिया। कालमाया चिल्लाया, महादेव, तुमने समय के नियमों को तोड़ा है। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य और धर्म के लिए समय के नियम भी बदले जा सकते हैं। महादेव ने प्रलयदंड को उसके सही स्थान पर वापस रखा। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। ब्रह्मा जी और अन्य देवता प्रकट हुए और महादेव की प्रशंसा की। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि यह सत्य और धर्म का सबक भी था। महादेव और प्रलय का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सृष्टि का मूल आधार है। यह कथा हर मोड़ पर हमें नए रहस्यों और महादेव के गूढ़ ज्ञान से चौंकाती है।